जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी शासन। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 22/5/2024। कल परसों आते आते बहुत देर हो गई थी। कल तो और ज़्यादा देर हो गई थी। कल लगभग 10:30 बजे के करीब घर पे आया। इस बीच आज मैं अपने संघ के अलावा अन्य संघ के लोग जो इस वीडियो को देखते हैं वो भी देखें और जाने कि सच्चाई क्या होती है, कैसी होती है। मेरे पास हर वो तरह के साक्ष्य मौजूद थे कि किस प्रकार काम हुआ, किन किन लोगों से मैं इस काम के सिलसिले में मिला और कब क्या हुआ। जब आज बहुत सारे बरसाती मेढक की तरह तरह के लोग ऑडियो वीडियो डाल रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं, 2-4 संख्या ज़्यादा नहीं है, 18-20 के करीब ही हैं। इन लोगों की दुनिया केवल मोबाइल तक सीमित है। इन लोगों की दुनिया केवल मोबाइल तक सीमित है। इनको हर एक वो चीज़ चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, बिना कुछ किए हुए। और जब इनकी अनुचित बातों का विरोध करता हूँ, इनकी बातों को मानने से इनकार करता हूँ, तो मेरी छवि का हनन करने में कोई कोर कसर नहीं करते। तो ऐसे दोगले दुमुहे लोगों की बातें मैं क्या करूँ। कल एक भाई साहब सिवान के हैं, कोई गिरी फ्री है, आज तक ज़िंदगी में कभी उसको फुर्सत नहीं मिली होगी। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, पर ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कहीं और भी गया कमाने के लिए। वो एक दोगले लोग के साथ, आस्तीन कसाब के साथ ऑडियो जारी किया कि मेरे ऊपर अगर गाली गलौज किया तो पर्सनल उसको दे चुका था। मैं ग्रुप में जल्दी देना नहीं चाहता, दे चुका था, लेकिन उसके बाद उसने ऑडियो जारी किया कि अगर मेरे ऊपर देगा तो मैं केस करूँगा। तो ऐसे दोगले लोगों के लिए मेरा एक सवाल है कि भाई गाली दिया, क्यों दिया, इस बात की भी तो छानबीन की जाएगी। जब पता चलेगा, जब तहकीकात होगी, जब यह पता चलेगा कि तुम जैसे कुत्ते कभी मेरे खिलाफ मेरे सामने मुंह पे मेरी बड़ाई करते हो, दूसरे की चुगली करते हो, कभी अभय सिंह की चुगली करते हो, कभी संतोष की चुगली करते हो, कभी किसी और की चुगली करते हो, मुखिया जी की करती हो, और मेरे खिलाफ उन लोगों के साथ ये औरत व मर्द में पैदा लेकर तुम जैसे नामर्द औरतों वाला काम करते हो, तो तुमको कोई गाली और आशीर्वचन नहीं देगा तो क्या आरती उतारेगा। मैं खुलेआम बोलता हूँ, तुमको जहाँ जाना, जिस बाप के पास जाना जाओ। तुम खुद को बोलते हो कि तुम साबुद्दीन के शूटर हो, है ना, धमकाना चाहते हो, और तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारा बाप यहाँ पे बैठा हुआ किसी से भय नहीं खाता। भय नाम की चिड़िया ना मैंने कब की छोड़ दी। अब मेरे जो संगी साथी हैं, जो करीबी हैं, वो अच्छी तरीके जानते हैं, ये बात तुम भी जानते हो। तो तुम जैसे गधों का, कुत्तों का और सुअरों की बातों का क्या जवाब दो। दूसरी बात, कल मेरे छोटे भाई आलम ने एक फ़ोटो डाला था, 2-4 फ़ोटो डाला था। यह फ़ोटो मैंने तो कभी चाहा नहीं कि कोई डाले इसको और ईद करे। उसको पर्सनल बहुत पहले भेजा था, आज से 3-4 साल पहले भेजा था। ये उस समय के तत्कालीन सांख्यिकी निदेशक मांझी जी थे। जो लोग गए होंगे वो जानेंगे, और जो कभी ज़िंदगी में चूड़ी पहन के घर में बैठे मोगड़े की तरह, तो उनको क्या मालूम होगा कि ये कौन है कौन नहीं है। मैंने जो कुछ बनाया अपने बलबूते पे बनाया है। सांख्यिकी को जिस मुकाम पे पहुंचाया ना, अपने बलबूते पे पहुंचाया। मृत संगठन को किसी के, मेरे बाप की इतनी औकात नहीं है और नहीं थी कि मैं ये बोलूँ कि वो फलना जी के पास जइहन तो हो जाइए हम ऐसी करके, लेकिन भले ना जाए। तो मैंने जो कुछ भी किया ना,
समझ जाइए, आज से 4 साल पहले 5 साल पहले वो 5 बार 6 बार मेरे गांव पे मुझसे मिलने के लिए आया। इस संदर्भ में कोई तो बात रही होगी, या कुछ तो पावर रहा होगा, कुछ तो आगे का स्रोत रहा होगा। सोचने वाली बात है। खुलासा तो नहीं करूँगा। मैंने आज तक सांख्यिकी के मुद्दे पे कभी भी गलत बयानी नहीं की। जो भी कहा स्पष्ट कहा, सही सही कहा। केवल डेट जो वहाँ से बताया जाता था वो भी मेरे द्वारा नहीं, अगले के द्वारा बताया जाता था, तो उसको आप लोगों के बीच शेयर करता था। आज ये लोग जो है ना, जो लोग बोलते हैं कि इनके जीजा जी और फूफा जी और मौसा जी या इनके पिताजी जानकारी दिए हैं कि सारा चीज़ कंप्लीट हो गया है। कल गिरी बोले तो भाई जिस समय काम करना था, तो क्या ये लोग है ना जो ये आज जो इनको सूचना दे रहे हैं, तो जिस समय ज़मीनी स्तर पे 2019 से काम हो रहा था, तो उस समय क्या ये लोग इनके घर के साथ हनीमून पे गए हुए थे क्या? वहाँ से आने के बाद जब मन भर गया तो आए, तब इनको जानकारी दे रहे हैं। अपशब्द है लेकिन सच्चाई है। उस समय कहाँ मर जाते हैं इनके जो स्रोत होते हैं, वो कहाँ मर जाते हैं जब किसी तरह का जो है ना कंट्रोवर्शियल मैटर हो जाता है कि नहीं सांख्यिकी का नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो उस समय इनके स्रोत को सांप क्यों सूंघ जाता है? कुछ नहीं, ये लोग नौटंकी है। जिंदगी में केवल लोगों को ठगना। आदमी कर्म से ब्राह्मण होता है ना। काम कीजिएगा चंडाल का और सोचिएगा कि हम मेरी गिनती ब्राह्मण में है, शिक्षक में है, तो शिक्षक ये नहीं होता। जब तुम्हारी ये नियत है तो तुम्हारे स्टूडेंट कैसे होंगे? और रहा बात कि मुझे धमकी देगा गाली तो हम कोर्ट में केस करेंगे, तो तुमको दिया जितना देना था ना, ऑडियो में कल दिया, जा केस करो, केस करो। मैं तो बोल रहा हूँ करो, चाहता हूँ। और रही बात अब सब भाइयों की, अब आप सभी भाई एक बात को निश्चित रूप से सुन लें। कल अर्ली मॉर्निंग गया था, अर्ली मॉर्निंग 6 से 7 के बीच में गया था, और किन किन अधिकारियों और पदाधिकारियों के संपर्क में रहा हूँ और वो मुझसे मिलने के लिए आए हैं यहाँ पे, ये बताना उचित नहीं समझता। मुझे काम करवाना है। इन जैसे मक्कारों की तरह झूठ मूठ का गलत बयानी करके आप लोगों के बीच अफरा तफरी नहीं मचाना है। मैंने मृत संगठन को जीवित किया, पुनर्जीवित किया। मेरे छवि का हनन करने के लिए ये लोग इससे भी घटिया कुकृत्य करेंगे तो उसकी परवाह नहीं करता। ऐसे कुत्ते सुअरों गधों की मैं परवाह नहीं करता। इनका पालन पोषण, जब इनका जो जन्म देने वाले ही ऐसा सिखाए हैं इसको, तो अब उसको क्या किया जाएगा? ऑडियो वीडियो को एडिट करके डालना, वो क्या कोई बताता ही नहीं कि सांख्यिकी स्वयं सेवक है, प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहा है। तो भाई हम पागल उगल समझ लिए क्या कि किसी भी अरे गरे नत्थु खैरे के प्रश्नों का जवाब दूंगा? जिसको ये सटकती है कि बता दूंगा तो कहीं मेरे घर पे बारात नहीं पहुंच जाए, वो बता नहीं पाता है डर के मारे, और कुत्ते की तरह भौंकते रहता है, सुअर की तरह। तो ये लोग किसी कर्म के नहीं। तो ऐसे लोगों की बातों पे ना रहे। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं इधर लगातार 2 बार मुख्यमंत्री आवास और राज्यपाल भवन भी गया था, वहाँ पे भी बातें हुई। जब जिनको करना है उन्होंने खुद बोल दिया। और 1 लाख, हाँ एक बात है, कल के पेपर में 1 लाख और की चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद होगा, उससे हम लोगों का लेना देना नहीं है। कन्फर्म मानिए, उससे हम लोगों का लेना देना नहीं है। वो मैटर हेडमास्टर वाला है, 97,000 समथिंग कुछ है, जो मैटर जो बहुत जल्द खुलने जा रही है। सारा चीज़ तो जितना भी चीज़ें जो आप लोगों को बताने लायक है वो बता देता हूँ। व्यक्तिगत फ़ोन होता है तो बता ही देता हूँ। लेकिन इतना जान लीजिए कि सारा काम कंप्लीट कर दिया गया
और किसी विषय में प्रकाशित होने की सूचना है। प्रकाशित क्या होगा, जो भी लोग सही तरीके से, बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, लोग बरगलाते हैं आप लोगों को, सही तरीके से कोर्ट में गए हैं, न्यायालय की शरण में गए हैं और नौकरी की मांग की, उन्हीं का कल्याण हुआ है। चाहे वो CWG, उसके अलावा दूसरा कोई मैटर नहीं, साइंस आर्ट्स ये सब कोई मैटर, बार बार बोला ना, इस पर कोई मैटर, काम किया कि नहीं किया ये कोई मैटर नहीं है। और जो भाई केस में नहीं गए, वैसे लोगों के लिए भी रास्ता खोल दिया, उनमें थोड़ा देर है, लेकिन अगर जागरूक रहेंगे तब, और मृत पड़े रहेंगे या फिर केवल सोचेंगे कि श्रेय लेने के लिए हम लोग यही करेंगे, तो फिर आप लोग सो जाइए। ग्राउंड स्तर पर जब काम करना रहता है ना, तो कोई तैयार नहीं होता, बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। उस समय सबके बाप दादा जो थे ना, जैसे आज जो बोल रहे हैं ना कि इनके जीजा जी थे, तो जीजा जी इनके साथ इनके घर वालों को लेकर गए हुए थे पैकेज पे उस समय, और अब जब हनीमून पीरियड ख़त्म हुआ तो अब आके इन लोगों को जानकारी दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों की दोगली बातों पे रहेंगे, आप खुद पछताएंगे। और जल्द ही होने की संभावना है। बहुत सारी बातें थी कि आप लोगों के बीच बोलना चाहता था, लेकिन नज़ाकत है समय की कि अभी तेल देखिए, तेल का धार देखिए, कुत्ते भौंकते हैं, भौंकते ही रहेंगे। कितने सारे कर्म और कुकर्म करने पड़े हैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, मैं जानता हूं। धरातल पर जो जुड़ा आदमी है ना, और ये लोग है ना केवल फ़ोन पे ही है ना, 10 ज़्यादा नहीं 10-12 गो है, वो लोग है ना फ़ोन पे ही ना पूरी दुनिया को डीलिंग कर लेते हैं। अगर एक जिला का एक लड़के से बात हो गया तो पूरा जिला इनके बाप का हो गया। अगर गिरी बात किया आरा से, मैं अभय भाई से उसको मेरे खिलाफ भड़काया, तो उसको लगेगा कि पूरा आरा का लड़का ना इसके साथ है। पटना में एक दोगले किस्म का इंसान है ना, उससे बात किया ना तो लगेगा अट, अबे जिससे बात कर रहा उसकी औकात क्या है ये तो पता कर ले, पटना वाले की औकात क्या है पता कर ले। तो ऐसे क्षुद्र बुद्धि, क्षुद्र दिमाग वाले का मैं कुछ कहने में असक्षम हूँ। ऐसे लोगों को बोलना लैट्रिन में पत्थर मारने के समान है। तो ये लोग को सुअर का गू मानता हूँ। और कितना बिगाड़ना है ये लोग बना भी नहीं सकते, बिगाड़ भी नहीं सकते, इतना जानता हूँ। केवल चुगली करके 2-4 ऑडियो डाल देंगे। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि पटना ग्रुप, मैंने उनके लिए जवाब में पटना का बाप ग्रुप बनाया, पटना ग्रुप का बाप बनाया, सब जवाब मिलेगा। दूसरी बात, पटना ग्रुप के सभी लड़कों से कहना चाहता हूँ जो भी उस ग्रुप में है, उस ग्रुप को अगर आपको उस ग्रुप से इतना ही प्यार है तो मैं अपने सारे ग्रुपों से आप लोगों को रिमूव कर रहा हूँ। आपको वही अगर लगता है कि 4-5 नमूने हैं ना, 4-5 नमूने हैं जो ज़िंदगी में कभी जो जितने एडमिन हैं उसमें से ज़िंदगी में कभी है ना इस काम के लिए नहीं गया, एडिट करना, रिकॉर्डिंग करना, बस उनकी यही औकात है। तो उनकी बातों में रहिए, आज से रिमूव होना शुरू होइएगा। आज से उस ग्रुप का पूरा आया है और वो रिमूव होना शुरू हो जाएगा सभी लक्ष्य प्राप्ति से। कचड़ों को रखना, यानी जिसको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है आराम से जा सकते हैं, वैसे बापों के पास आराम से जा सकते हैं। कौन क्या है क्या नहीं है ये सच्चाई मालूम। और एक बात भूल रहा हूँ, बार बार माननीय मुख्यमंत्री खुद अपने मुंह द्वारा उद्घोषित कर रहे हैं, ये काम हो गया, ये काम कर दिए, ये काम कर दिए। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। और समय आने पे है ना मैं दिखाऊंगा भी। आप लोग को इसी बात से अंदाज हो जाना चाहिए कि जब उस समय के तत्कालीन सांख्यिकी निदेशक जब मेरे आवास पे आ सकते हैं, एक बार नहीं 5 बार आ सकते हैं, अब 5-5 घंटा 6-6 घंटा व्यतीत करके जा रहे हैं, तो कुछ तो इस भाई में दम होगा। वैसे और भी लोगों का है, लेकिन ज़रूरत नहीं समझता। मुझे ये सब चीज़ वो तो आलम डाल दिया तो हमको बताना पड़ा।
तो जो तत्कालीन निदेशक जब आ सकते हैं, समय गुजार सकते हैं, तो बिना ऊपर के निर्देश को वो आएंगे? मैं इतना बड़ा सुरमा हूँ नहीं ना। कर्म की प्रधानता होती है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके पास मजबूरन झुकती ये दुनिया झुकाने वाला चाहिए। गाना सुना है ना, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। मन में प्रण हो, ये नहीं कि कुछ किया दिया नहीं, केवल फ़ोन पे है ना लालसा पाल लिए, ये पाल लिए, वो पाल लिए। ऐसे बहुत सारे फोटोज़ हैं। माननीय जो है ना उनके साथ भी है, एक बार नहीं 5-5 6-6 बार उनके आवास के अंदर का है। लेकिन देना अच्छा नहीं लगता, डालना अच्छा नहीं लगता, न मेरी प्रवृत्ति है। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा बाप है ना बहुत बड़ा राजनीतिक है या बहुत बड़ा अधिकारी है। मैंने जो कुछ भी पाया ना अपनी मेहनत बलबूते के बल पे पाया। तो कर्म आप अगर अच्छा कीजिएगा तो आपके साथ अच्छा ही होगा। लोग लाख बुरा करना चाहे, यहाँ नहीं तो ऊपर वाला तो देख रहा है ना। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। उम्मीद है जैसा बताया गया कि आईटी वगैरह में सारा चीज़ कंप्लीट हो गया है। जिले को भी पूरी सूची भेज दी गई है और आप ही का नहीं अन्य विभाग के भी लोगों के लिए रास्ता खोल दिया गया है। किसी भी समय हरी झंडी मिल जाएगी। जिले को भी भेज दिया गया है। अब मैं बता रहा हूँ, और मैं जो बोलता हूँ ना तो आज कुछ बोलूँगा, कल कुछ बोलूँगा, परसों कुछ बोलूँगा, ऐसा नहीं होता है। मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। एक चीज़ की और इशारा करता हूँ, समझ जाइए, है ना। आ चुका है। अब समझने वाले समझते रहे। ये है ना अपने पास आ चुका है। थोड़ी देर में 2-4 आज की मेहनत सफल हुई और मेरे साथ सदैव बने रहने के लिए, साथ देने के लिए कृपा भाई जल संसाधन के, आदित्य भाई लोक शिक्षक के, इसके अलावा मेरा छोटा भाई आलम, तरुण, रवि रंजन, सुनील भाई और भूल कैसे जाओ बबलू, मुखिया जी, पिंकू, हिलसा के, इसके अलावा है ना सुनील भाई बेगूसराय वाले, या फिर महेश जी, गिरीश धनरुआ, सतीश। तो ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो सदैव किसी न किसी रूप में मेरे साथ रहे। और इनके अलावा भी बहुत सारे भाई, अनवर भाई, विजयगढ़ को भूलना। तो जिनको मैंने ऐसे जो क्षुद्र बुद्धि वाले लोग हैं इनको भी पहले अपने टीम में रखा था, लेकिन इनकी महत्वाकांक्षा ना करना धरना कुछ नहीं, महत्वाकांक्षा काफ़ी बड़ी थी। आज जब इसका तो अगर किसी को यह लगे कि हमरे बिना दुनिया नहीं चलेगा, जो कि घर बैठा हुआ से ज़िंदगी में कुछ किया नहीं हो, तो ऐसे लोगों को औकात दिखानी, औकात जिसको बोला जाता है ना, वो दिखानी बहुत ज़रूरी थी। अभी तो गिरिजी बोल फलना अधिकारी फलना, तो उस समय जब 2019 में ये क्या हनीमून पे गए हुए थे आपके घर के साथ, और केस करना था। इस वीडियो को आधार बनाकर तुम जाओ, लेके जाओ। ऑडियो में तो मुकर भी सकता, वीडियो में तो मुकर नहीं सकता ना। लेकिन जब काउंटर केस होगा उसमें ये पूछा जाएगा कि मनोज वर्मा ने तुमको ये गाली दिया तो क्यों दिया, तो तुम ये बताओगे ना। तुम्हारा कई ऑडियो और ऑडियो मेरे पास है, और कई कॉलों में ना मैं लाइन पर हूँ। जब तुम मेरी चुगली कर रहे हो औरत की भांति, तो तुम जैसे नामर्द और छक्के यही काम करेंगे ना। साथ नहीं दे सकते तो टांग खींच सकते हो। मीठी बोली, चंदन टीका मधुर वाणी, ये है चोर चुट्टों की निशानी। और ये गिरी मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, और तुम्हारे जैसे जो जिस दोगले के साथ तुम और ऑडियो वायरल किया ना, तो उसके लिए बोल रहा हूँ। तुम लोगों को कुत्ता, सुअर, गधा मानता हूँ। तुमसे जो बनता है मेरा बिगाड़ने के लिए बिगाड़ दो, लेकिन मैं किसी सांख्यिकी भाई के हित को बिगड़ने नहीं दूंगा। सारे लोग जान गए कौन सही है कौन गलत है। मेरी बातें कड़वी जरूर है लेकिन सच्ची है। साल भर से कॉल ऑडियो रिकॉर्ड करोगे और बोलोगे कि नहीं मनोज वर्मा ऐसे बोला। जब दो आदमी बात करते, जब तुम पे विश्वास करते, तो बहुत सारा पर्सनल बात भी होती है। उसको वापस कर रहे हो तो तुम्हारे जो पैदाइश है ना उसके बारे में पता चलता है।
और सभी भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर लें। अब कोई डेट नहीं बढ़ेगा, सारी तैयारियां पूर्ण करें। किसी भी समय, आज से किसी भी समय आ सकता है, पूरी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। ये बात मैं कल ही बताना चाहता था, लेकिन कल आते आते ना 10:30 हो गया था, इसलिए बताने में सक्षम रहा। आप लोग तैयारी कर लें। आप ही का नहीं, अन्य विभाग के लोगों का भी हुआ है, जो भी न्यायालय में सही तरीके से गए, सभी मापदंडों को पूरा किया, उनका काम हुआ है। और जो भाई नहीं हुआ, हारेंगे नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे। लाख दुनिया आलोचना करते रहे, लोग बहुत कुछ बोलते रहे, लेकिन आपको, आपके लिए मनोज वर्मा खुद को भाई मानता है, आपका भी कल्याण करेगा, आपका भी कल्याण कराने में अपना योगदान देगा तो देगा। अब आपकी मर्जी है कि ऐसे दोगले दुमुहे लोगों के ऊपर भरोसा रखेंगे या वो, और पटना ग्रुप में जो भी लोग हैं वो ग्रुप से रिमूव हो जाए या तो मेरे ग्रुप से रिमूव हो जाए। सिंपल सी बात है। मैं कोई धमकी अब इतनी कर रहा हूँ। इसमें एक आध नाम लिया ना गिरी सुरेश का, तो वो लोग भी है, तो उसको भी मैं इसी ऑडियो के माध्यम से बोलता हूँ कि यार उस ग्रुप से रिमूव हो जाना, नहीं तो तुमको भी है ना भगने में हम देर नहीं करेंगे। और सभी भाई तैयार हो जाए, जितने भी ज़रूरी कागजात हैं। बहन, एक बहन है मेरी नेहा, वो बेचारी गुजरात छोड़ के यहाँ आई मेरे भरोसे पे। उसको भी कहना चाहता हूँ कि तुम चिंता मत करो। अब तक जितना मजाक हुआ, जितना तुम्हारे साथ मजाक किया गया ससुराल वालों के द्वारा और पतिदेव के द्वारा, उनका तो क्लास मैं लूँगा ही लूँगा। ये तुम्हारे भाई का वादा है, सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूँ। धन्यवाद। शुभ दिवस। किसी भी समय आ सकता है। जो भी कोर्ट के सभी मापदंडों का पूरा करते हैं, उनका कल्याण हुआ है। समझ गए? धन्यवाद। किसी भी समय आ जाएगा। ये मैं नहीं, बिहार के बाप जिनको करना है ना, वो भी कर रहे हैं। जितने भी बिहार का टॉप मोस्ट है ना, वो लोग कह रहे हैं कि अब आ जा रहा है। धन्यवाद। चिंता मत कीजिए, सब सही होने जा रहा है। विशेषकर आलम रवि रंजन, सुनील भाई का, या मुकेश मोदी नगर, या फिर एक गया से राजू है, ये सब है जो है। और भी भाइयों का नाम लेना तो अभी संभव नहीं है, क्योंकि मूड में भी नहीं है। और सबका सहयोग के लिए धन्यवाद। बिना आपके सहयोग के साथ ये मुकाम को हासिल नहीं होता है। लेकिन अभी मैंने बहुत सारी फ़ोटो या वीडियो है ना वायरल नहीं किए। देख लेंगे ना तो इन लोग के ना, जो इनके जो रिश्तेदार बनते हैं ना, जीजा और चचा पापा मौसा, उन लोगों की भी है ना होश उड़ जाएगी। इसी बात से समझिए ना, जब उतने बड़े पदाधिकारी जो अपने विभाग के उस समय निदेशक थे, आए मिलने के लिए, वो भी एक बार नहीं 5 बार। स्टेशन खुसरूपुर स्टेशन का भी देख लीजिएगा, उसमें है ना आई थी है दीवार पे, लाल दीवार पे है ना, वो खुसरूपुर स्टेशन का। तो समझ जाइए कहाँ से गाइड होता हूँ या क्या कर सकता हूँ। तो ऐसे दोगले लोगों को क्या समझ में आएगा। वैसे भी कहा जाता है बांझ क्या जाने पर सुत का हाल, यानी जो बांझ है, जिसने कभी बच्चा जन्म नहीं दिया, बच्चा देने में क्या कष्ट एक माँ को झेलना पड़ता है, वो बांझ नहीं जान सकता। उसी तरह ये लोग है ना, ज़िंदगी में कुछ तो किए नहीं, केवल झूठा श्रेय लेने के लिए है ना, फटे बांस की तरह ना चुगली करना औरत की भांति, ये इन लोगों की पैदाइशी फितरत है। तो ऐसे कुत्तों के, सुअरों का और गधों का मैं बुरा नहीं मानता। बकते रहे। धन्यवाद। इंतज़ार कीजिए। अब इंतज़ार भी नहीं कर सकता, किसी भी समय आ रहा है। आपका भाई मनोज वर्मा।